लेडीज को मार रहे हैं। लेकिन अल्लाह जाने यार कौन है यार, लेडीज को मार रहे हैं यार। बलूची नहीं, सुबेरा बुको ना खतरनाक मरते में भी ना, सुबेरा बुको आज ठीक है गए ये भी नाजस भी ले जा रहे भाई बंदे को नाजस ऊन रखतेगा यार। फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं लापता अब्दुल हमीद ज़ेरी की बीवी हूँ। मेरे शोहर को 2 साल हो गए होंगे, हम यही अजियत में जी रहे। फिर उसके ठीक 10 माह बाद मेरे भाई को अब्दुल हफीज़ को दुबई से अगवा करके पाकिस्तानी एजेंसियों ने, दुबई एजेंसियों ने साथ में मिलके यहाँ लेकर आए पाकिस्तान में। 2-3 महीने लापता रहने के बाद उन्होंने सेंट्रल जेल सिंध कराची सेंट्रल जेल में उसको छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने वकील किया, सबके मैं शुक्रगुजार हूँ, सब ने साथ दिया है। मेरे भाई के आज ATC कोर्ट से इज्जत से उसको बरी किया गया कि हफीज बेगुनाह है बिल्कुल। ये सारे जितने केस लगाए थे उन्हीं केसों के ऊपर वो बरी हो गए। फिर हम लोग खुशी खुशी अपने भाई को पूरे फैमिली मिलके लेने गए, तो हमें गाड़ी से सिंध पुलिस ने उतरने नहीं दिया ताकि ये फैमिली ना उतरे, ये आगे नहीं आ सके। हम लोगों ने बहुत मुश्किलों से बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों को नहीं छोड़ दिया ताकि हम लोग पीछे रहे कि इसी में एक वीगो गाड़ी हमारे सामने आके पहले से खड़े रहे। ये वीगो पहले जेल के अंदर से जाके चक्कर लगा के फिर बाहर आके हमारे सामने खड़े रहे। उसके बाद हमारे सारे लड़के उस तरफ और हम इस तरफ बच्चों के साथ। तो ये इन्होंने हफीज को जैसे ही बाहर निकलते ही सिंध पुलिस की मावनत से सुखे सब मेरे भाई को 3 दफा उन्होंने गाड़ी में डाला। अल्लाह पाक की हिम्मत थी, मीडिया की और वकीलों की और अपने फैमिली की। इसके अलावा मैं किसी का नहीं कह सकती। सिंध पुलिस बाद में आके मुझे कह रहे खवातीन पे हाथ उठाए। मैंने कहा ये खवातीन की क्या इज्जत हो गई? हमारे कपड़ों को नीचे हमारे बदन से उतारा, हमारे दुपट्टों को उतारा, मेरे बच्चियों को, मुझे, मेरे भाई को बच्चों को ऐसा तशद्दुद किया कि जिसकी कोई हद नहीं। हम इंसान है या दरिंदे उनकी तरह? ये दरिंदे इतने ताकतवर लोग थे कि अल्लाह पाक की हुक्म से हमें जितना महफूज रह सका इतना ही अपनी मुजम्मत से महफूज रह सके। तो हम लोग इस तरह, ये एक गुंजाइश नहीं है हफीज में, लेकिन अभी मुझे इसके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए अदालत से। मेरे भाई को उन्होंने दोबारा अपने साथ लेकर जाने की बहुत कोशिश की। फुल हफीज को गेट के सामने नंगा किया, हमारे दुपट्टों को, बच्चियों के दुपट्टों को खींचा, निकाला। हम बगैर चप्पलों के सबके सब आ गए, हमारे कपड़ों तक भी उतारा इन्होंने। इतने बस हवाई फायरिंग कर रहे थे और टारगेट भी किया, यूनुस को भी टारगेट किया। और हमारे साथ कोई दूसरा लड़का है, दाज मोहम्मद नाम है उसका, वो उस तरफ से आए, उसको भी मारा है उन्होंने। बस हवाई फायरिंग भी की और टारगेट भी की। टारगेट उन्होंने यूनुस को टारगेट किया, मुझे भी टारगेट किया और मेरी बच्चियों को टारगेट किया और हफीज को तो बिल्कुल खत्म करके छोड़ दिया। लेकिन खत्म करना नहीं था उनका यही था कि हम साथ में लेकर जाएंगे। लेकिन हफीज को अदालतों ने बाइज्जत बरी किया। तो हफीज के ऊपर ऐसा क्या जुर्म है, ऐसा क्या मुसीबत है? मेरे अब्बू को इन्होंने ही घसीट के मारा। मेरे भाई को 6 दिन, 13 साल के बच्चे को 6 दिन अपने पास रखने के बाद हमें कई वीराने ढेर खाने से उसके मसखशुदा मैयत मिल गया। तो उसके बाद आखिर हमसे क्या चाहते हैं? हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? मुझे अदालतों से, पाकिस्तानी अदालतों से मुझे उम्मीद है कि दोबारा हफीज के लिए वो प्रोटेक्शन ऑर्डर हमारे वकील जारी करेंगे, वो उसको अपसेट करेंगे। उसके सारे टीवी पे, आज न्यूज पे, जियो पे, सब पे उसकी न्यूज भी आ गए। लेकिन मैं अपने भाई को, इतने सालों से मैं बीमार हूँ, मैं मुश्किलों से, अपना घर तो मेरा ख्याल ही हो गया, लेकिन मैं अपने भाई की जिंदगी बचाने की कोशिश की। मैंने मुजम्मत की, मैंने शुक्रगुजार हो गए कि हुकूमत पाकिस्तान ने मेरे ऊपर रहम किया। इतने सालों बाद मेरे भाई को जेल में लाके छोड़ दिया, इंसाफ के तकाजे पूरे हो गए। मैंने अपने भाई को बाइज्जत घर से लेने गए कि मैं लेकर आऊंगी, लेकिन ये दरिंदों ने दोबारा जमा होके अभी मुझे पाकिस्तान की अदालतों से
इंसाफ चाहिए। अगर मेरे भाई को अभी कुछ हो गया, सिंध हुकूमत और पाकिस्तानी एजेंसी इनकी जिम्मेदार है। आखिर मुझसे वो क्या चाहते हैं? मैं हर एजेंसी के सामने गई हूँ, मैं CTD तक की गई हूँ कि मुझे बता दे मुझसे क्या चाहते हो। ये जितने भी मुसीबतें मेरे ऊपर है, मेरे बच्चों के ऊपर है, मेरे भाई के ऊपर है, क्या मुसीबतें। अभी यूनुस शदीद जख्मी पड़ा हुआ है, हफीज शदीद जख्मी, मतलब कि जख्मों की ताब लाने की भी गुंजाइश नहीं है हफीज में। लेकिन अभी मुझे इसके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए अदालत से। मेरे भाई को उन्होंने दोबारा अपने साथ लेकर जाने की बहुत कोशिश की। फुल हफीज को गेट के सामने नंगा किया, हमारे दुपट्टों को, बच्चियों के दुपट्टों को खींचा, निकाला। हम बगैर चप्पलों के सबके सब आ गए। हमारे अगर अभी मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे साफ जाहिर उन्होंने धमकी दी है। और मेरे भाई को, यूनुस के बच्चों को, यूनुस को और मेरे बच्चों को, मेरे पूरे फैमिली को उन्होंने धमकी देकर गए। अभी हमें खतरा है, अभी हम इनके हाथों से नहीं बच सकते। हमें बार बार हिरासा करते हैं और हमें परेशान करते हैं। हम खत्म हो चुके हैं, पहले खत्म हो चुके हैं, हम इनसे नहीं कर सकते। सिंध हुकूमत की मामनत से ये हमारे साथ दूसरा तीसरा वाकया सिंध हुकूमत की मामनत से हो रही है और मुझे इसके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए। अगर अभी मेरे भाई को कुछ हो गया या मेरे फैमिली को, इसकी साफ जाहिर जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान है, उनकी एजेंसियां हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईदा हमीद लापता अब्दुल हमीद जहरी की बेटी हूँ। आज जो है मेरे मामू अब्दुल हफीज बलोच को, जो पिछले 1 साल से कराची की सेंट्रल जेल में बगैर किसी जुर्म के बंद है, आज जिन्हें अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया और उसके बाद जो है हम अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी उनको लेने गए थे। वहाँ पे जो 2 वीगो वाले आए और वो लोग सेंट्रल जेल के अंदर से आए थे, उनके जो लोग थे, और सुप्रीटेंडेंट ने मेरे मामू को उनके हाथ में थमाया और उनको कहा कि ले जाएं उनको। तो यहाँ पे जो है सिंध पुलिस, सेंट्रल जेल की पुलिस उनके साथ मिली भी थी और उन्होंने हम लोगों ने बहुत मजम्मत की। मैंने, मेरी बहनों ने, मेरे एक मामू ने। तो इन लोगों ने मेरे मामू पे बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। मेरे मामू बहुत ज्यादा जख्मी हैं और दूसरे मेरे मामू के सर में गोली लगी है और मेरी वालिदा को भी उन्होंने शदीद जख्मी किया है और हमें दोबारा धमकी दी है कि अभी आप लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे, अब्दुल हफीज को हम दोबारा लेके जाएंगे। अभी आप लोग देखें, मेरे वालिद को भी जबरी तौर पर इन लोगों ने लापता किया है 2 साल से और मेरे मामू को बगैर किसी जुर्म के आज इतना उन पे तशद्दुद किया, दोबारा उनको अगवा करने वाले थे। आखिर हमें ये बताया जाए कि पाकिस्तान की हुकूमत हमसे क्या चाहती है, हम क्या करें। अगर हमें इस मुल्क के शहरी नहीं समझते तो हमें बताएं। यहाँ पे जो आप लोग खून देख रहे हैं, ये खून मेरे मामू का है। मेरे मामू को शदीद जख्मी किया गया है और दोबारा उन पे खतरा है कि ये लोग वापस उनको ले जाएंगे। आज जो है सोशल मीडिया पे और जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, आज न्यूज पे भी ये शाया हुई है। खुदा के लिए हम पे रहम करें या एक ही बारी में हमें जो है आप लोग खत्म कर दे। हम में अब जान बाकी नहीं है। हम किसी से अब डरने वाले नहीं हैं। आज हम लोगों पे ऊपर जितना भी जुल्म किया, जितना तशद्दुद किया है, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हमें ये बताएं कि हमारा जुर्म क्या है, हमारे साथ इस तरह क्यों किया जा रहा है। हमें इंसाफ चाहिए। शुक्रिया।